सांसद हमेशा 100 मीटर ऊंचे मंच पर भेजे जाते थे। छोटी मेह अपने सुंदर नृत्य के साथ पूरे दौरान मस्त थी और धीरे धीरे छोटे हाथी के पास पहुंची। उसे एक पंख दिया, लेकिन जब वह इसे अपनी सूंड से पकड़ने को झुकी, अचानक छोटी मेह फिसलकर नीचे गिर गई। खतरे की इस घड़ी में एक आदमी ने तुरंत एक रस्सी फेंकी और उसे सुरक्षित बचा लिया। जैसे ही छोटे हाथी के गिरने का समय आया, पास ही के मनोरंजन केंद्र से हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी। छोटे हाथी ने जैसे ही कोई आभास पाया, नाक में पंख को खींच लिया और तुरंत उड़ने लगा। 2 बार मैदान के चक्कर लगाकर वह अचानक थिएटर के बाहर निकल गया और आवाज की दिशा में दुखों के द्वीप की तरफ बढ़ा। यहाँ जिस हाथी को बंधक बनाया गया था वह उसकी माँ थी, लेकिन दोनों के मिलने से पहले ही प्रबंधक ने उन्हें अलग कर दिया। जब खबर फैल गई कि शो को गड़बड़ कर दिया गया है, तो सैंग बियाओ इतना क्रोधित हो गया कि उसने भविष्य में फिर ऐसी घटना न हो, इसीलिए माँ हाथी को इच्छा मृत्यु देने का फैसला कर लिया। ये सुनकर छोटा हाथी वहीं गिर गया और मानो उसकी उम्मीदें टूट गई। सर्कस के लोगों ने ये सब देखा और उनके दिल भर आए। तभी एक आदमी ने एक योजना बनाई। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि वे माँ बेटे हाथियों को छुड़ाएंगे। अभियान वाले दिन कुछ लोगों ने माँ हाथी को ट्रक में चुपके से डालने की कोशिश की, जबकि बाकी छोटी में और छोटे हाथी को परफॉर्मेंस में व्यस्त रखने का काम कर रहे थे। जल्दी ही आदमी थिएटर की छत पर चढ़ गया और चाकू से छत काट दी। जब छोटे हाथी ने छोटी में को लेकर कुछ चक्कर लगाए, छत को तोड़ते हुए वह उड़ता गया और सीधे नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जहां उसने सभी उपकरणों की बिजली बंद कर दी। सैंग बियाओ को यह देखकर गुस्सा आया और उसने कर्मचारियों की बातों को अनदेखा करते हुए बिजली चालू कर दी, लेकिन गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे भयंकर आग लग गई। दर्शक डरकर भागने लगे। इसी समय छोटे हाथी ने छोटी मेह को लेकर बंदरगाह की ओर उड़ान भरी, जहां वह अपनी माँ से फिर मिला। जैसे ही तीनों जहाज पर चढ़ने वाले थे, उन्हें पता चला कि वह आदमी अपने छोटे भाई बहन के साथ आग में फंसा हुआ है। बिना किसी डर के छोटा हाथी दोबारा उड़कर मनोरंजन केंद्र में गया और तीनों को सुरक्षित बचा लाया। घटना के बाद माँ और बच्चे को अफ्रीकी घास के मैदान में वापस भेज दिया गया। भले ही सबका दिल भारी था, फिर भी वे उन्हें खुश देखकर संतोषित थे। इस बीच सैंग बियाओ फायर हादसे में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सर्कस के मुखिया ने पुराने सर्कस को वापस खरीद लिया। हालांकि अब वहाँ छोटे उड़ने वाले हाथी का प्रदर्शन नहीं था, फिर भी उसका कारोबार फिर से फलने फूलने लगा, क्योंकि मालिक जानवरों को हमेशा अपने साथी की तरह मानता था। दूसरी ओर छोटा हाथी और उसकी माँ एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे।